औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 10 के यूनिट नंबर 18 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में सबसे पहले हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी किस जो है वो ब्रांच को कहा जाता है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन हम ये लिखेंगे कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ड्रग्स मीन्स जितनी भी किस्म की मेडिसिन्स होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी ऐसे फंक्शंस को जो कि सही तौर पे काम नहीं कर रहा होता है, उस फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, उन सब चीज़ों की जो स्टडी है उसे फार्माकोलॉजी कहा जाता है। इट इंक्लूड्स केमिकल कॉम्पोजिशन, सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ ड्रग्स। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इस स्टडी के अंदर? हम उस ड्रग के बारे में उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसके जो सोर्सेज हैं, मतलब वो ड्रग्स कौन से ज़रियों से जो है वो हासिल की गई है, और उनकी एप्लीकेशंस यानी वो ड्रग्स कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ की जा सकती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है। ये सब चीज़ें इस फार्माकोलॉजी ब्रांच में इंक्लूड होती हैं। ड्रग की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो है एनी सब्सटेंस दैट ऑल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शन होता है उसे ऑल्टर कर दे, उसको थोड़ा सा चेंज कर दे, उसे ड्रग कहा जाता है। और ड्रग्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक मेडिसिनल ड्रग और दूसरी एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिसिनल ड्रग्स विच आर यूज टू डायग्नोज, ट्रीट्स और प्रिवेंट डिजीज़। मेडिसिनल ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जिन्हें हम किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस यानी कि उसकी तशख़ीस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, उसकी तशख़ीस के लिए, या उसकी ट्रीटमेंट के लिए यानी उस बीमारी के इलाज के लिए, और प्रिवेंट डिजीज़ या किसी बीमारी से बचने के लिए जो है वो जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें मेडिसिनल ड्रग्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। अगर कोई डिज़ीज़ हो जाती है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, वैक्सीन्स इस्तेमाल की जाती हैं डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए, बचने के लिए। तो ये सारी जो ड्रग्स होती हैं ये मेडिसिनल ड्रग्स होती हैं। इसी तरह से दूसरी है एडिक्टिव ड्रग्स। दीज आर ड्रग्स विच मेक अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन दैम इन हार्मफुल वेज, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन एंड हेरोइन। एडिक्टिव ड्रग्स वो होती हैं, एडिक्टिव का जो मीनिंग होता है उससे आप ये मुराद लें कि किसी चीज़ की आदत हो जाना, एडिक्ट हो जाना। तो ऐसी ड्रग्स जिनको लेने की वजह से बॉडी को उसकी आदत हो जाए, ऐसी ड्रग्स जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। तो दीज आर ड्रग्स विच मेक अ पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसमें एक पर्सन जो है वो उस ड्रग्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करने लग जाता है। उसकी जो लाइफ है या उसकी जो बॉडी है वो उन्हीं ड्रग्स की वजह से जो है वो काम करती है। और ऐसी ड्रग्स वो जो बॉडी उसकी डिपेंडेंट हो जाती है, उन ड्रग्स की डिपेंडेंट हो जाती है, वो हार्मफुल वेज होता है, यानी उसके लिए वो बॉडी के लिए वो ड्रग्स जो है वो नुकसान पहुंचाती है उसको। ऐसी ड्रग्स जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं, जैसे मॉर्फिन है, हेरोइन है, जिसे हम कहते हैं कि ये जो नशा करने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो वाली जो ड्रग्स होती हैं वो बॉडी को इतनी आदत में मुब्तला कर देती हैं कि फिर वो पर्सन जो है वो उसको छोड़ नहीं सकता है। सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का मतलब है कि जो ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन्स हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो कहाँ से हासिल की जाती हैं, कौन से वो ज़राए हैं, कौन से ज़रिए हैं जिनके ज़रिए से मेडिसिन्स को हासिल किया जाता है। तो ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्राम डिफरेंट सोर्सेज। ड्रग्स फ्राम एनिमल्स, मुख्तलिफ ज़रियों से जो है वो ड्रग्स को हासिल किया जाता है। जैसे कि अगर हम एनिमल्स से ड्रग्स हासिल करें तो वो ड्रग्स कौन सी होती हैं? दीज आर ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल। एनिमल्स के जो ग्लैंड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल के अंदर बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फ़िश लिवर ऑयल है, फ़िश का जो लिवर है उसमें जो ऑयल मौजूद होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है उससे एक ड्रग्स बनाई जाती हैं। बीज वैक्स, मक्खी जो होती है, शहद की मक्खी, उसका जो वैक्स होता है उससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। तो ये एनिमल्स सोर्सेज होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स, जानवरों के ज़रिए, जानवरों से जो है वो मुख्तलिफ़ ड्रग्स या मेडिसिन्स जो है वो बनाई जाती हैं।
ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ मैनी ड्रग्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। प्लांट्स जो है वो बहुत एक बड़ा ज़रिया होते थे, जो पुराने ज़माने थे उन ज़मानों में प्लांट्स के ज़रिए, पौधों में से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन्स, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ जो है वो बनाई जाती थी। मुख्तलिफ़ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती थी। जैसे पुराने ज़माने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, ना ही जो है वो डॉक्टर्स वगैरह थे, हकीम होते थे जो क्या करते थे, मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के ज़रिए से बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो बनाया करते थे। तो जो प्लांट से मेडिसन्स निकालना है, ये जो प्लांट से मेडिसन्स बनाना है, वो एक बहुत पुराने ज़माने की पुराना तरीका है एक बहुत ज़्यादा। तो एंशिएंट टाइम्स में, पुराने दौर में जो है वो ड्रग्स यानी जो मेडिसन्स हैं वो प्लांट्स से, मुख्तलिफ़ पौधों से बनाई जाती थी। जैसे क्वानिन फ्रॉम सिनकोना बार्क टू ट्रीट मलेरिया। मलेरिया का जब मसला हुआ था तो हमने अपने सेकंड यूनिट में पढ़ा था कि मलेरिया के जो बहुत ज़्यादा जो है वो इशू हो गया था, जब पहले मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ होने लग गई थी। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने बहुत स्टडी वगैरह की, तो उस वक्त उन्हें ये पता चला कि ये जो सिनहोना बार्क है, इसमें से ये जो क्वानिन एक ड्रग जो उन्होंने मेडिसिन बनाई, वो जो है वो इस मलेरिया की बीमारी का इलाज है। इसी तरह से डिजिटेलियस ऑब्टेन फ्रॉम फॉक्सग्लव प्लांट इज़ यूज्ड इज टू स्टिमुलेट हार्ट बीट। हार्ट बीट यानी जो दिल की धड़कन होती है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, तेज़ करने के लिए एक दवाई बनाई जाती है जिसे डिजिटेलियस कहते हैं। ये भी जो है वो एक प्लांट में से बनाई जाती है जिसका नाम फॉक्सग्लव है। फॉक्सग्लव एक प्लांट है जिससे एक दवाई डिजिटेलियस बनती है, और ये दवाई इस्तेमाल किस लिए होती है? स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट बीट के लिए। नंबर थर्ड सोर्स है ड्रग फ्रॉम फंजाई। एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई से, फंगस से ऑब्टेन की जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन है और सेफेलोस्पोरिन है। तो ये एंटीबायोटिक्स जो हैं ये फंगस जो है उसमें से ली जाती हैं। ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर अ गुड सोर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया भी जो है वो एक अच्छा सोर्स है एंटीबायोटिक्स बनाने का। तो ये आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं बेसिकली। ये खुद से बैक्टीरिया जो है ये तो एक ड्रग्स नहीं होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इस तरह के जीन्स या इस तरह की कोई चीज़ शामिल की जाती है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो है वो ड्रग के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए बैक्टीरिया जो है वो एक सोर्स है ड्रग्स बनाने का और मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स बनाने का। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग्स हैं ये जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए से बनाई जाती हैं। ड्रग्स फ्रॉम मिनरल्स, सम मिनरल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज ड्रग्स। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट स्टॉप्स ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। टिंक्चर आयोडीन इज़ यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स। बहुत सारे मिनरल्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक जो है वो मिनरल होता है जिसका काम ये होता है कि वो ब्लीडिंग अगर कहीं पर भी हो रही होती है तो वो उसे स्टॉप करता है और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, यानी इन्फेक्शन होने से बचा लेता है। इसके साथ टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन भी एक मिनरल है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है एंटीसेप्टिक के तौर पर, यानी कहीं भी ज़ख़म लग गया है उसे साफ़ करने के लिए ये आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और इसे आमतौर पर हॉस्पिटल्स में और घरों पर भी जो है वो रखा जाता है कि कहीं भी कोई ज़ख़म लग जाए उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसकी वजह उसके लिए जो है वो ये एंटीसेप्टिक आयोडीन इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सिंथेटिक ड्रग्स। सच ड्रग्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्रीज़। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि लेबॉर्ट्री में और इंडस्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं, और ऐसी ड्रग्स जो है वो उन्हें सिंथेटिक ड्रग्स कहा जाता है, जैसे एस्पिरिन वगैरह। मुख्तलिफ़ केमिकल्स के ज़रिए से ये ड्रग्स जो है वो बनाई जाती हैं, इसलिए ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर या लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर से जो है वो बनती हैं। ये यहाँ पर आपको इस टॉपिक में जो है वो कुछ ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, जैसे एनाल्जेसिक्स है जो पेन किलर्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं और सेडेटिव्स हैं। और यहाँ आपको जो है वो उनका प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स हैं इनके क्या प्रिंसिपल हैं, यानी कौन से असूलों के मुताबिक ये काम करती हैं और जाके बीमारी को ख़त्म करती हैं। जैसे एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर होती है वो क्या करती है जिसकी वजह से पेन्स जो है वो बॉडी में से ख़त्म हो जाते हैं। दीज ड्रग्स ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये जो ड्रग्स होती हैं ये सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती हैं, उन सिग्नल्स को जो कि पेन जो है वो का
पेन जहाँ पर हो रहा होता है उसका मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुँचा रहे होते हैं। यानी कोई भी मैसेज अगर हमारे ब्रेन तक जाता है तो हमें महसूस होता है या हमें एहसास होता है कि हाँ, हमें इस जगह पर जो है वो पेन हो रहा है। तो जिस भी जगह पर पेन हो रहा होता है, वहाँ से जो मैसेज ब्रेन तक जाना होता है वो उस मैसेज को, उस सिग्नल को जो है वो स्टॉप कर देते हैं या उसे ब्लॉक कर देते हैं। दीज आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग फीवर एंड मिग्रेन अटैक, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि पेन किलर के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। मॉर्फिन कॉज एनाल्जेसिया, रिलीफ पेन विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये वो वाली मेडिसिन होती हैं पेन किलर जो कि सिग्नल्स को ब्लॉक करती हैं ताकि ब्रेन तक जो है वो सिग्नल ना जाए। फिर है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया दाखिल हो गए हैं बॉडी में और वो जाकर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। जैसे टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, सेफेलोस्पोरिन है। तो ये सारी वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करती हैं। फिर है वैक्सीन्स आर यूज टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शंस। वैक्सीन किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये इस्तेमाल होती है इम्यूनिटी को बॉडी के अंदर डेवलप करने के लिए, यानी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बैक्टीरिया और वायरल, कोई भी बैक्टीरिया और कोई भी वायरस अगर बॉडी के अंदर दाखिल होगा और आपकी बॉडी के अंदर उसकी वैक्सीन पहले से मौजूद होगी तो वो बैक्टीरिया और वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। मुख्तलिफ वैक्सीन्स जो है वो लगाई जाती हैं कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां या मुख्तलिफ किस्म के वायरस अगर आपकी बॉडी में आएँ तो आपकी बॉडी में पहले से उसके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ने की ताकत मौजूद हो। सेडेटिव ड्रग्स हैं। दीज ड्रग्स इंड्यूस्ड सेडेशंस बाय रिड्यूसिंग इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट, फॉर एग्जांपल डायज़ेपाम। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि अगर कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जिसमें बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है या बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही है, तो उसको स्लो करने के लिए, या अगर कोई इरिटेबिलिटी हो रही है, कोई बेचैनी है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, एक्साइटमेंट को, इरिटेबिलिटी को, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं जिन्हें सेडेटिव ड्रग्स कहा जाता है। दो साइंटिस्ट हैं, जोसेफ लिस्टर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन दोनों ने इन ड्रग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। जोसेफ लिस्टर वॉज अ ब्रिटिश प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। ही अप्लाइड carbolic acid to the patient's skin before cutting and to wounds, and also sprayed the air of the operation theatre. जोसेफ लिस्टर जो है वो एक साइंटिस्ट थे, एक प्रोफेसर थे, ब्रिटिश प्रोफेसर्स जो सर्जरी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने कार्बोलिक एसिड को पेशेंट की स्किन के ऊपर अप्लाई किया कटिंग से पहले, वुंड या किसी भी ज़ख़म लगने से पहले, एंड ऑल्सो स्प्रेड द एयर ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, और उसको ऑपरेशन थिएटर में भी जो है वो स्प्रे किया। हिज मेथड सून प्रोड्यूस अ रिडक्शन इन इन्फेक्शन फॉलोइंग ऑपरेशन, और उसके इस मेथड की वजह से ऑपरेशन के दौरान जो भी मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते थे वो कम होने लग गए। एंड लिस्टर्स इन्वेंशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। लिस्टर की ये जो इन्वेंशन थी, ये एक इब्तदा थी किसी भी एंटीसेप्टिक सर्जरी की। यानी सर्जरी जब पहले ज़माने में हुआ करती थी या कोई ऑपरेशन हुआ करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होते थे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम जो है वो बॉडी में दाखिल हो जाएं और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। तो लिस्टर की इस इन्वेंशन की वजह से एक ऐसी इब्तदा हुई कि उससे एंटीसेप्टिक सर्जरी, यानी ऐसी सर्जरीज होने लग गई जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। कार्बोलिक एसिड इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटीसेप्टिक। द कंसेप्ट ऑफ एंटीसेप्टिक वाज फॉलोड बाय स्टेरिलाइजेशन, और बाद में यही कॉन्सेप्ट एंटीसेप्टिक का जो था वो स्टेरिलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। यानी कोई भी चीज़ उसके ऊपर से अगर आप जर्म्स वगैरह ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उसको पहले स्टेरिलाइज करते हैं और फिर उन्हें जो है वो सर्जरीज के दौरान उसको इस्तेमाल करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज अ स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड बोटानिस्ट इन 1928. He noticed that some of his bacterial cultures were contaminated with fungi. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे, फार्माकोलॉजिस्ट भी थे, बोटानिस्ट भी थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि बैक्टीरियल कल्चर जो है वो कंटामिनेट हो जाता है फंजाई से। ही आइडेंटिफाइड द फंगस एज पेनिसिलियम। उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये एक फंगस पेनिसिलियम है, एंड
reasoned that it produced a substance which killed bacteria। और उसने बताया कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये एक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है। ही आइसोलेटेड द सब्सटेंस एंड कॉल्ड इट पेनिसिलिन, और उसने उस सब्सटेंस को जो कि फंगस में था उसने उसको आइसोलेट किया। एंड पेनिसिलिन हैज़ सेव्ड द लाइफ मिलियंस ऑफ पीपल, और जिसकी वजह से वो पेनिसिलिन एक ऐसी मेडिसिन बन गई जिसने बहुत सारे लोगों को जो है वो उनकी ज़िंदगी को बचाया, क्योंकि ये पेनिसिलिन जो थी वो क्या कर रही थी, बैक्टीरिया को किल कर रही थी। तो ये दो साइंटिस्ट के जो है वो उनके इन्वेंशंस और उनके कारनामे थे जो उन्होंने जो है वो मेडिसिन्स की फील्ड में किए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एडिक्टिव ड्रग्स। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन में। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।